आशीष का कारण होने पर ब्लेस करो यीशु मसीह के आज के दिन के लिए। और पूरा जून का महीना प्रभु ने संभाला, उसके लिए भी प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाइबल से हम एक आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय और 34 से 35 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब, आपके पास नोटबुक है तो आप नोट भी कर लेना ताकि घर जाके इन आयतों को आप पढ़ सकते हो। यूहन्ना की किताब 13 अध्याय 34 और 35। हाँ, जो थोड़ा पढ़ेंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। 35 पर, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। पूरी बाइबल में 3 चीजें बहुत अटल है ना। बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, और उसमें लिखा है, अभी वो आयत में पढ़ूंगा नहीं लेकिन बोलता रहा, विश्वास, प्रेम, आशा, विश्वास, प्रेम, है ना। 3 क्या है? स्थायी है, लेकिन उसमें प्रेम सबसे बड़ा है। हालेलुया। मतलब पूरी बाइबल के अंदर आप विश्वास को हटा लो, प्रेम को निकाल दो, आशा को निकाल दो, तो बाइबल सामाजिक हिंदी की किताब के जैसी रह जाएगी। हालेलुया। इसमें विश्वास महत्वपूर्ण है, प्रेम की जरूरत होती है और एक आशा की भी जरूरत होती है, लेकिन बाइबल कहती सबसे बड़ा वो कौन है? प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम यदि कोई व्यक्ति करता है, उसके शत्रु भी घुटनों में आएंगे। लड़ने की जरूरत नहीं, छोड़ दो उसको। जैसे अपन ज्यादा उसको करेंगे ना तो वो ज्यादा करता है। हालेलुया। ऐसा कहते हैं। सुअर देखे आपने? कितनों ने सुअर देखे? नहीं देखे तो अभी आएंगे बारिश में। तो ऐसे बोलते हैं, सुअर से कभी कुश्ती मत लड़ो। क्यों? इसका क्या कारण होगा? किसी ने भी कहा सुअर के साथ कुश्ती नहीं। कुश्ती समझते हो? मतलब मस्ती करना। उसके साथ क्या करना? मस्ती करना, है ना। हमारा एक डॉग पाला है, जब मैं निकलूँ उसको मस्ती सूझती है ना। और मैं तैयार होकर कहीं जा रहा होता हूँ तो मैं उसको डांटना पड़ता है, कभी मस्ती नहीं करना है। मस्ती करने लगे तो पूरा खड़ा हो जाएगा वो, है ना, पूरे मेरे कपड़े खराब कर देगा। तो जैसे मस्ती करना मतलब लड़ना नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ गंदा होना, वही हुआ ना। सुअर के साथ कभी भी कुश्ती न लड़े। उसके 2 कारण है क्यों नहीं लड़ना। नंबर 1, जैसे आप उससे कुश्ती लड़ते हो उसको मजा आता है। आपको गुस्सा आता है लेकिन उसको क्या आता है? मजा आता है। मतलब जैसे आप लड़ते हो तो उसको वो बहुत खुश होता है, उसको मजा आता है, इसलिए उससे कभी भी कुश्ती ना करो। दूसरी बात, वो तो गंदा है ही है और आपको गंदा करेगा। सही है कि नहीं भाई? वो तो कीचड़ में रह रहा है और आप साफ सुथरे, तो आपको भी खराब करेगा। इसलिए प्लीज करके उससे दूर ही रहे, लड़ाई भी नहीं करे, मस्ती भी नहीं करे और उससे बिल्कुल लड़े नहीं। हालेलुया। आप चाहते हो कि आपका शत्रु घुटनों में आए? चाहते हो? एक काम करो, प्रेम करो और ज्यादा उससे बात मत करो, प्रार्थना के रूम में रहो, है ना। सामने प्रेम करना है ना, और प्रार्थना में आपको फाइटिंग करनी है। हालेलुया। और प्रेम आपको करना है, प्रेम आपको करना ही पड़ेगा। बाइबल ऐसा बताती है, एक बार और पढ़ लेंगे, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो? चेले हो। अभी प्रेम के ऊपर मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो प्रेम के ऊपर आज बोलूं करके, लेकिन आने वाले संडे को भी इसी सब्जेक्ट के ऊपर हम मेडिटेशन करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो बाइबल मेन भाषा में लिखी गई उसमें प्रेम के कई मतलब अलग अलग वर्ड है, लेकिन हमारी हिंदी में क्या है? एक ही प्रेम है।
इंग्लिश में क्या है? एक ही प्रेम। प्रेम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, सब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे भाई? क्या बोलते हैं? प्रेम पूरी हिंदी में प्रेम का एक ही शब्द है, और इंग्लिश में भी ऐसा ही एक ही वर्ड है। क्या वर्ड है इंग्लिश में? लव, है ना भाई? लव किसी को भी इंग्लिश में बोलेंगे आई लव यू, है? हिंदी में क्या बोलेंगे? मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। अब इसमें जो ओरिजिनल बाइबल लिखी थी उसमें प्रेम की कई अलग अलग वर्ड है, इधर सब मिक्स हो जाता है। जैसे एक पिता बेटे को क्या बोलेगा? मैं तुझसे प्रेम करता हूं, बोलेगा नहीं बोलेगा, है ना? और पति पत्नी को भी वही शब्द है ना? माता पिता का भी वही शब्द है, परमेश्वर और मनुष्य का भी वही शब्द है, लेकिन ओरिजिनल जो शब्द है ऐसा नहीं है। हालेलुया। जैसे अपन बोला इंग्लिश में बोलते हैं आई लव यू, है ना? एक पति पत्नी भी आई लव यू बोलेंगे, एक पिता बेटे को भी बोलेगा कि बेटा आई लव यू, है ना? एक दोस्त दोस्त को भी क्या बोलेगा? आई लव यू। लेकिन उसके अलग अलग मीनिंग होती है, होती कि नहीं होती? हालेलुया। लेकिन हिंदी में क्या मुसीबत है कि एक ही शब्द मिला है प्रेम, पर इसकी यूनानी और हिब्रू जो लैंग्वेज है उसके अंदर जाओ तो सभी प्रेम अलग अलग है। कैसे अलग अलग है मैं आपको बता दूं। मनुष्य और परमेश्वर का जो प्रेम है सबसे अलग है कि नहीं? जैसे आप परमेश्वर आपसे यूं कहता है कि बेटा मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और मैं भी कहता हूं कि हे प्रभु मैं तुझसे क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। इसमें बहुत अंतर है। एक पति पत्नी को बोलता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, उसमें बहुत अंतर है। एक भाई बहन को बोलता है कि बहन मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, उसमें, लेकिन इस वर्ड में सब एक जैसे लगते हैं। सही है कि नहीं? हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आई लव यू इंग्लिश में और हिंदी में मैं तुझसे प्रेम करता हूं, कोई अंतर दिखता नहीं। लेकिन जब इसकी ओरिजिनल वर्ड में जाओ, जिस प्रेम की बात परमेश्वर आपसे करता है, हम परमेश्वर को करते हैं, वो अनकंडीशनल प्रेम है। हालेलुया। एक पति पत्नी को कैसे प्रेम करता है? एक कंडीशन है कि नहीं? उस कंडीशन से आप बाहर हो तो वो प्रेम खत्म हो जाएगा। एक भाई बहन का प्रेम क्या है? वो एक अलग प्रेम है। एक दोस्त दोस्त का प्रेम क्या है? वो एक अलग प्रेम है। एक माता पिता का बच्चों के साथ वो एक अलग प्रेम है। लेकिन मैं उस वर्ड में अभी आपको नहीं ले जाऊंगा। हम तो एक ही शब्द सुनते हैं कि प्रेम। हालेलुया। ये जो प्रेम है, जैसे इसने कहा पहली चौथी शायद निकाला, मैं उसमें थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ, इसके अंदर जो प्रेम है ना, ये बिल्कुल अलग प्रेम है, और दूसरी आयत में जो प्रेम है वो भी बिल्कुल अलग है। हालेलुया। अब जैसे कंडीशन है कि नहीं? एक भाई बहन को बोलता है कि आई लव यू, तो वो बिल्कुल अलग है। एक पति पत्नी को बोलता है आई लव यू, वो बिल्कुल अलग है। हालेलुया। तो इस रीति से आपको समझना है कि हम तो एक ही वर्ड समझते हैं, लेकिन जो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है, इसके अंदर प्रेम की कई शाखाएं हैं, कई शाखाएं। हालेलुया। इसको पढ़ेंगे, वापस पढ़ेंगे इसको। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। ये जो एक दूसरे से जो प्रेम है वो विश्वासियों के साथ में, एक विश्वासी के साथ जो प्रेम है, हम लोग संसार में रहते हैं, उस प्रेम को बोल रहा है कि तुम एक दूसरे से क्या करना? प्रेम। तो इस प्रेम की एक सीमा है, लेकिन जब परमेश्वर आपको बोलता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, उसकी कोई भी सीमा नहीं। और जैसे इसमें भी थोड़ा अंतर, जैसे बोला एक दूसरे से तुम प्रेम रखना, तो इसमें निस्वार्थ प्रेम, किसी भी प्रकार का स्वार्थ बाइबल के अंदर, कई बार जब आप बाइबल पढ़ते हो तो आपकी आंखें खुलती है। बाइबल नहीं पढ़ते हो तो अंधा रहता है इंसान, बड़ा इंजीनियर भी होगा। हालेलुया। मैंने देखा, क्योंकि मैं एक बार ऐसा हुआ, इधर प्रार्थना भवन में डूंगरपुर का एक सबसे बड़ा जो इंजीनियर रहता है ना, इंजीनियर डिपार्टमेंट, जैसे डूंगरपुर में 3 पोस्ट शायद बड़ी रहती होगी, एक तो कलेक्टर की, एक एसपी की रहती है, और एक इंजीनियर रहता है। इंजीनियर को क्या बोलते हैं हिंदी में? जैसे वहां आप कलेक्ट्री देखोगे ना, 3 बड़े बड़े क्वार्टर है। एक कलेक्टर का घर है, इसके पास में एसपी का घर है, और इसके पास में एक इंजीनियर रहता है, इसको क्या बोलते हैं, है ना, उसका घर रहता है। तो ये तीनों एक कैटेगरी के आते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। तो वो व्यक्ति एक दिन गलती से तो क्या प्रभु ही लेके आया। मैं आज ऐसे ही प्रार्थना कर रहा था, एक का फोन आया कि एक सर है जो आपसे मिलना चाह रहे। तो मैं समझा ऐसे ऐसे बहुत सर आते हैं, पर जैसे आए तो बड़ी सरकारी गाड़ी में आए। मैंने आपको कोई अधिकारी आया क्या? तो सिंपल ड्रेस में, पर उसने आके बोला कि मैं मतलब इंजीनियर है ना, इस डूंगरपुर में मेरा वहाँ पे मतलब एक बड़ी पोस्ट, मतलब बाहर का है वो, शायद असम का है या यूपी का, मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन बाहर का बड़ी पोस्ट पे। लेकिन जैसे मैं उससे बात कर रहा था ना, मैं समझा कि सबसे बड़ा, जैसे आपको बताऊं मैं, कंपटीशन एग्जाम होते हैं कि नहीं होते, सबसे जो टफ जो सब्जेक्ट होता है, मतलब होता है ना, जैसे आप 11th में क्या सब्जेक्ट लेते हैं, साइंस और मैथ्स लेते हैं ना, तो मैथ्स सबसे बड़ा टाइट होता है। और 12वीं के बाद जो दो एग्जामें होती है, एक तो जो MBBS डॉक्टर बनते हैं उनकी नीट होती है, और ये जो इंजीनियर लाइन में जाते हैं JEE की एग्जाम होती है। हालेलुया। तो मैं जैसे एक दिन, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन यूट्यूब में मैंने देखा कि सबसे जो टफ पेपर होता है ये इंजीनियर वालों का होता है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब सबसे ज्यादा, मतलब यदि पढ़ा लिखा है, समझदार व्यक्ति है, जो समझ सकता है, वो मतलब एक इंजीनियर की लाइन है। हालेलुया, हालेलुया। तो बात करते करते ऐसा लगा है ना, ये सब कुछ है, लेकिन बाइबल का परमेश्वर की बातें नहीं है, तो हम एक तरह के क्या, अंधे के जैसा, मालूम ही नहीं रहता है कि क्या है क्या गलत है, उसको समझ में ही नहीं आता है। सच कह रहा हूं मैं। हालेलुया। तो ये चीज जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर की संगति में रहते हैं, तो ये आपकी आंखें खोलता है परमेश्वर। हालेलुया। तो प्रेम के बारे में जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, तो जो प्रेम परमेश्वर मनुष्य से करता है वो अनकंडीशनल प्रेम है। और जब इस प्रेम की बात कर रहा है, ये भी अनकंडीशनल के जैसा ही है, बिना स्वार्थ के है। अभी हम लोग कोई भी काम करते हैं ना, मेरे पास आज समय नहीं है, मैं आने वाले संडे शायद एक कहानी आपको बताऊंगा। आपको पहले लगेगा ही नहीं कि ये व्यक्ति मुझसे कितना प्रेम करता है, पर आपको लास्ट में पता लगेगा कि सच में ये मुझसे कितना प्रेम करता है। और एक साइड में आपको पता लगेगा कि शायद ये किसी चीज को पाने के लिए मुझसे प्रेम कर रहा था। हालेलुया। आप डीपली प्रभु ना खोले तो हमारी आंखें नहीं खुल सकती है, और हम समझ भी नहीं सकते। आप कई बार लोग आते हैं, मैं अनुभव है इसलिए बोल रहा हूँ, आपको नहीं पता होगा कि ये जो व्यक्ति आ रहा है या बहन आ रही है, परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित है या शैतान की आत्मा से प्रेरित है ना। ये वर्ड थोड़ा आपको दुख लगेगा, लेकिन आप जब प्रभु में होते हैं ना, आपको समझना होता है। ऐसे अंधों के समान नहीं चलना कि कई बार आप, पवित्र आत्मा है ना, परमेश्वर का आत्मा कैसा है मालूम है आपको? अनुशासित है। सबसे पहले पवित्र आत्मा की जो खासियत है ना, डिसिप्लिन का आत्मा है, नुकसान नहीं करेगा है ना। और शैतान का आत्मा क्या है? ऊपर खापड़ मतलब करेगा। हालेलुया। तो हर चीज की आपको प्रशंसा नहीं करनी है कि ये भी नहीं है कि कई बार पवित्र आत्मा होती है और आप उसको बोल दो कि शैतान की आत्मा, वो भी गलत है, आपको समझना है। लेकिन कई बार शैतान की आत्मा काम कर रही है और आप बोलोगे पवित्र आत्मा काम कर रही है। आपको समझना होगा, इसके लिए प्रभु के पास जाना होगा, वचन को गहराई से पढ़ना होगा, तभी आप समझ पाएंगे, अदरवाइज कभी नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रेम हिंदी में एक ही वर्ड है, इंग्लिश में भी एक ही शब्द है, लेकिन इसकी जो मेन लैंग्वेज है ना, यूनानी और हिब्रू, वहां पर आप देखोगे तो सब प्रेम के अलग है। एक मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करता है, वो अलग प्रेम है। एक पति पत्नी का प्रेम अलग है, भाई बहन का भी प्रेम अलग है, विश्वासियों का प्रेम भी अलग है। हालेलुया। पर यहाँ पे केवल एक ही शब्द इनको मिला है, जिसके कारण कंफ्यूजन है। लेकिन प्रभु आपके साथ में होगा, तो जब आप प्रभु को बोलते हो कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो वो प्रेम अलग है ना। लोगों से बोलते हैं तो वो प्रेम भी अलग है। हालेलुया। तो हम लोग एक और आयत पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की किताब, उसका 4 अध्याय 7 से 12, 20 से 21। हम इसमें देखेंगे मतलब एक दूसरे मनुष्य वाला प्रेम, विश्वासियों वाला प्रेम।
हाँ पढ़ो। हे प्रियो, हे प्रियो, हम आपस में हम आपस में प्रेम रखें, प्रेम रखें। क्यों? हम आपस में क्या रखें? प्रेम रखें। अभी कौन सा प्रेम हम पढ़ रहे हैं? हम आपस वाला प्रेम, विश्वासी वाला प्रेम। हालेलुया, है ना। बाइबल में जब पुराना नियम, नया नियम में, मतलब पुराने टाइम में बहुत प्रेम करते थे वो प्रेरित लोग। ऐसा बोलते हैं कि उनका सिस्टम ऐसा था कि अभी भी कोई लोग फॉलो कर रहे हैं। शायद किसी ने मेरे को कहा, किसी राजपूत परिवार ने मेरे को कहा कि किसी चर्च में जाते हैं और वहाँ प्रभु भोज कैसे होता है, एक ही कटोरे में सब पीते हैं। मतलब एक बड़ा कटोरा लेते हैं, उसके अंदर प्रभु भोज भर लेंगे, सबसे पहले प्रार्थना करके मैं पीऊंगा, फिर ये पिएंगे, बारी बारी से मुंह करके सब पूरा कटोरा खाली कर देंगे। ऐसा शुरुआत में लोग करते थे, क्योंकि उनको जैसे घर जैसा, है ना, जिस प्रेम की वो बात कर रहा है, ऐसा प्रेम की भाई बहन वाला प्रेम। हालेलुया। तो वो झूठा भी पी लेते तो उनको कोई बुरा लगता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे सुसमाचार बढ़ा, हर जाति और धर्म के लोग आने लगे, तो किसी किसी को ये सही लगता और किसी किसी को सही लगता। सही है कि नहीं? मैं भी पहले एक जगह गया तो सब एक ही कटोरे में पी रहे, तो मैंने कहा भाई मुझे इस संगति से दूर रहना होगा, है ना। मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन ऐसा थोड़ा सा प्रैक्टिकल करूंगा तो मेरे लिए थोड़ा सा मतलब हानि हो सकती है। हालेलुया। तो वो परिवार बोला कि हमारे चर्च में ऐसा होता है, तो मैं उसको नहीं बोल सकता कि ओरिजिनल ऐसा प्रेम था। भाई बहन एक गिलास में दोनों पानी पी सकते हैं कि नहीं पी सकते? तो ये जो प्रेम था ना, आपस में जो प्रेम बोल रहा है, इस रीति का ये प्रेम था, प्रेम है। हालेलुया। पर हम लोगों को कई चीजें ये हजम नहीं हो सकती है, तो हमने तो पहले से ही हटा दिया, है ना। मैं भी नहीं करता हूँ, और कलीसिया में भी हम लोग, हमारे अलग अलग प्रभु भोज की कुप्पियां हैं, अलग अलग पी के धो लेते हैं, टेंशन खत्म। हालेलुया। तो वो बोले यार हम तो वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे तो एक ही कटोरे में सब पीते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे इधर आ जाना, हमारे अलग अलग पीते हैं। वो जैसे समझने के ऊपर है, लेकिन वास्तव में ये जो प्रेम बताती है बाइबल, हे प्रियो, हम आपस में क्या रखें? यदि ऐसा प्रेम आपके अंदर आ जाता है, तो फिर आप कोई भी चीज आपकी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? हमारी। क्या कहेंगे? वो सच्चा प्रेम था, जो ये जो बाइबल में यीशु मसीह जो बोल रहा है, वो कह रहा है आपस में क्या रखे? प्रेम रखे। फिर क्यों? फिर आगे, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम क्या है? परमेश्वर से है। फिर जो कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा है, और परमेश्वर को जानता है। और परमेश्वर को क्या करता है? जानता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, बहुत सुंदर पदस्थल है, अंडरलाइन करना, घर जाके पढ़ना। आप ये कहते हो मैं प्रेम करता हूँ, पवित्र आत्मा बोल रहा है, सब फालतू बात है। वचन के अंदर आप जाओ, है ना। ऐसे तो जादू टोना वाले यही तो कर रहे हैं। आप एक नवरात्रि का वीडियो निकालो, कितने सारे मिलेंगे? मिलते नहीं मिलते? भाई ढूंढने वाले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे आपको, है ना। तो क्या बोलेंगे? पवित्र आत्मा काम कर रही है वहां पे, पवित्र आत्मा काम कर रही है? नहीं काम कर रही। आप उनके कामों से देखो। आप कई लोग बुरा नहीं मानना, अभी तीर्थ यात्रा जाएगी, है ना। मैं भी एक बार कोशिश करी थी, लेकिन उससे पहले प्रभु में आके, है ना, कि जाना है, मुझे भी एक बार जाना है। सब जाते तो आप इनके साथ जाओ, आप बीड़ी पिएंगे, तंबाकू खाएंगे, कैसी गंदी गंदी बातें करेंगे, आगे मजे लेने के लिए जा रहे, तीर्थ यात्रा करने जा रहे। आप उनके कर्म दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे। आप देखना, एक दिन उनके साथ में आप रहो। हाँ, फिर आगे, जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता, वह परमेश्वर को नहीं जानता। क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। बाइबल कहती परमेश्वर प्रेम है। वो प्रेम ऐसा प्रेम किया है उसने कि अपना इकलौता बेटा दे दिया है। उसके जैसा प्रेम तो कोई नहीं कर सकता है। अनकंडीशनल प्रेम है। हम तो कैसा प्रेम करते हैं? तू मुझे रोटी दे तो मैं भी तेरे को रोटी दूंगा, तेने नहीं दी तो मैं भी नहीं। पुराना नियम तो ऐसा ही तो था मुसलमानों की। पुराना अभी यही तो सिस्टम है। एक दांत तोड़े तो 7 दांत तोड़ डालना। 32 7 होते 32 होते, हाँ 32 ना। बोले एक तोड़े तो 32 पूरे खत्म करना। ये
पुराना नियम का सिस्टम था, लेकिन यीशु मसीह आया तो उसने कहा मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूं, आपको प्रेम करना है। हाँ, फिर आगे, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर, अब आप ही बोले यार मैं तो 24 घंटे प्रार्थना करता हूं लेकिन प्रेम की मीनिंग तक नहीं जानता हूं। परमेश्वर को जानता है? नहीं जानता है। पवित्र आत्मा काम कर रही है या कर रहा है? पवित्र आत्मा तो लेडीज नहीं है ना? हालेलुया। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ऐसे तो नहीं बोलते पवित्र आत्मा आएगी, ऐसे बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा आएगा, है ना? तो पवित्र आत्मा जैसे शब्द से ऐसे लगा स्त्रीलिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। हालेलुया। बोल रहा है प्रेम नहीं रखता है तो वो परमेश्वर को, क्या पवित्र आत्मा काम कर रहा है? आप परमेश्वर को जानते तक नहीं, उसकी मीनिंग तक पता नहीं, आप भ्रम में हैं और पूरे घर में परिवार को भी भ्रम में ले जाकर डुबा देंगे। हालेलुया। डुबाना है क्या जिताना है? जिताना है। जोर से बोलो, डुबाना है कि जिताना है? जिताना है। प्रेम, एक प्रार्थना करना भी नहीं जानता पर प्रेम तो जानता है ना। संसार, एक आप डॉग भी पालो, वो भाषा नहीं समझता लेकिन आपका प्रेम समझता है? कई बार आपको निकलेंगे ना तो उसको पता चल जाएगा कि ये प्रेम करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम। फिर आगे, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है ना, जो यूनानी भाषा में इसका जो वर्ड है ना, लोगोस करके वर्ड है, एक ऐसा प्यार कि किसी भी सीमा से पार जा सकता है, ऐसा कोई नहीं कर सकता, वैसा प्रेम परमेश्वर ही कर सकता है। हम तो कोशिश भी करें ना तो भी फेल हो जाएगी। परमेश्वर के जैसा प्रेम कर सकते हैं अपन? नहीं कर सकते अपन। इसलिए वो हम, परमेश्वर सबसे टॉप पे है, क्योंकि वो तो ऐसा ही प्रेम करेगा तो बड़ा है तो बड़े जैसा प्रेम करेगा, हम तो छोटे हैं तो छोटे जैसा प्रेम करेंगे। वो तो हो सकता है लाखों रुपए दे दे, आप तो हो सकता है चॉकलेट भी नहीं दे पाए। हाँ, हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो उसका प्रेम बहुत ही लोगोस वाला प्रेम है ना? ऐसा प्रेम नहीं है, विश्वासियों वाला प्रेम नहीं है। उसका प्रेम की कोई सीमा नहीं, अनकंडीशनल जिसको बोलते हैं। फिर आगे 10 पद है इसमें, 10। प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है। मतलब प्रेम, हम क्या सोचते हैं कि हमने परमेश्वर को प्रेम किया, ऐसा नहीं हुआ है। परमेश्वर ने आपसे पहले प्रेम किया है। आप ये नहीं बोल सकते कि हम परमेश्वर के पास में आए, नहीं, परमेश्वर तुम्हारे पास आया था तब जाके तुम तो आए हो। सही है कि नहीं? हम ये कहें कि नहीं प्रभु मैं तो तुझे प्रेम करता हूँ, तेरे लिए सब कुछ करता हूँ। प्रभु कहता है तूने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, मैंने तेरे लिए अपना बेटा दे दिया है, तब जाके तू पश्चाताप करके आया है, फिर भी आज वैसे ही काम करता है। पता है कि नहीं होता है? तो बाइबल कहती है प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। हम तो क्या देते हैं परमेश्वर को? हम कई बार कितना देते हैं तो कितना देते हैं? 10%। पर कहां से देते हैं? वो देता है उसमें से ही देते हैं। हमारे पास है क्या पैसा? वो तो 100 रुपया देता है और उसमें से 90 अपन खाते हैं और 10 रुपये उसको देते हैं, फिर भी क्या बोलते हैं? हमने परमेश्वर को दिया है। प्रभु कहेगा क्या दिया है तेने? मैंने दिया है, उसमें 90% तेने रखा है और 10 मेरे को दिया है, और फिर भी क्या बोल रहा है? मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और मैंने प्रभु को दिया है। नहीं, बाइबल कहती प्रेम इसमें नहीं है कि परमेश्वर ने, प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। ये मत सोचो कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अरे प्रभु न करता तो आप कभी नहीं करते, है ना? फिर आगे,
और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। फिर आगे, हाँ 10 हो गया ना, 11। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे, प्रिय शब्द आता है ना, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना। पहले कितने लोग जानते हैं कि पोस्ट कार्ड और ये लेटर लिखते थे, कागज लिखते थे ना, कोई दोस्त कहीं दूर होता था, हाँ पोस्ट कार्ड सस्ते मिलते थे सर। हाँ जीवन में कितने रुपए मिलते थे आपके टाइम में? हाँ 1 रुपए में, 1 रुपए में कहाँ, सस्ता मिलता है पोस्ट कार्ड। वो छोटा था ना, एक ऐसा आता, किसी ने देखा नहीं क्या? सब इस जमाने के नहीं क्या, उस जमाने के, कौन से जमाने के? हालेलुया। पोस्ट कार्ड आता था नहीं आता? उसके ऊपर क्या लिखते थे सबसे पहले? प्रिय लिखते थे ना? आप लिखते थे इसलिए मालूम है प्रिय। हाँ फिर तो ऐसा लिखते थे कि मेरा तो एक दोस्त था, तो वो दूर था, तो वो लेटर लिखता, पोस्टमैन आता है, स्कूल में आता आपका लेटर, बहुत खुशी की बात कि किसी का लेटर आता ही नहीं था, हाँ? किसी का आया तो बड़ी बात। और आता तो सच में एक दोस्त होते ना, उस लेटर को कितने दिनों तक अवेयर के रखते, जब सब याद आती पड़ते, सही है कि नहीं? और ये शब्द बहुत स्पर्श करता है प्रिय, है ऐसा। वो भी लिखता था कि मैं यहाँ खुश हूँ, मैं आशा करता हूँ कि तू भी खुश होगा, हाँ ऐसा। तो इस रीति का वर्ड बहुत टच करता। तो जब परमेश्वर का जो दास अपने लोगों को लिख रहा है, तो वो ऐसा प्यार में लिख रहा है ना, ऐसा प्रेम से लिख रहा है कि हे प्रियो, ऐसा प्यार है कि ये रुला देता है। इधर में लुसड़िया से आगे बागपुर करके गांव है, लुसड़िया से आगे से, है ना, हालेलुया। वहां पर अंग्रेजों ने एक चर्च बनाया था। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब अंग्रेज लोग थे इधर, तो उन्होंने एक चर्च बनाया था। और जब जो ऐसा लोग बोलते हैं कि अंग्रेज आए थे और अंग्रेजों का धर्म है, तो मैं आपको बता दूं, अंग्रेज बिजनेस करने के लिए आए थे, लेकिन उनके अंदर जो विश्वासी थे वो सेवा का काम करते थे। हालेलुया। अब सब एक जैसे थोड़ी है, जैसे अपने आदिवासी बोले तो सब एक जैसे थोड़ी है ना, उसके अंदर दया करने वाले लोग भी, इसमें सीधे लोग भी पाए जाते हैं, लेकिन नाम तो सबका खराब होता है। और ऐसे रीति से अंग्रेजों की वजह से सब बाइबल का नाम खराब हुआ, लेकिन ऐसा नहीं। उसमें जिस अंग्रेज ने आंसुओं के साथ कलीसिया स्थापित की थी, जब भारत आजाद हुआ तो सबको जाना पड़ा, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि वहां से वो लेटर लिखते कि अभी मैं जिस कलीसिया को स्थापित करके आया था, मेरे सभी विश्वासी कैसे हैं? तो बोला कि सारे विश्वासी आपस में लड़ रहे हैं, सब कह रहा है मैं तो इस कलीसिया का हूँ, मैं तो उस कलीसिया का हूँ, सब में प्रेम रहा नहीं। तो वो एक बार ऐसा हुआ, ऐसा मैं किसी से वहाँ का जो बुजुर्ग थे उनसे मैं एक बार मेरी मुलाकात हुई, तो बोला हमारी कलीसिया बिखर गई थी, पर वो अंग्रेज जिसने स्थापित किया था एक बार वो वापस आए और आकर के सबको इकट्ठे करके यही शब्द बोला कि हे प्रियो, मैंने किस उद्देश्य से कलीसिया की स्थापना की थी और मेरे जाने के बाद तुम कितने बिखर गए। वो सबको इकट्ठा करके रोने लगा, और बाइबल ऐसा वो बता रहे थे जब वो रोया तो जितने बिखरे थे सब छोड़ के आए और वो कलीसिया कंटिन्यू चल गई। हालेलुया। इतना ही वो बोल के चला गया कि तुम प्रेम करना। तुम अलग अलग क्यों होते लोग? अलग अलग क्यों होते हैं? प्रेम ना होने के कारण। और शैतान का यही प्लान है, सबको अलग अलग करके सबको मारेगा। एक कहानी बताता हूँ मैं तुमको। हालेलुया। एकता में प्रेम होता है ना तो एकता में रहते, प्रेम नहीं होता है ना तो बिखर जाते। तुम्हें गलतियां दिखती है, तुम्हें कमियां दिखती है, क्यों? क्योंकि आप प्रेम नहीं करते उसे। आपके बेटे में कमी दिखती है? नंगा होगा तो क्या अंदर जा कोई देख लेगा, कहते कि नहीं कहते? एक कपड़ा पहन, बटन नहीं लगा, तेरे को पता नहीं बटन लगा। अपने बच्चे की कोई बुराई करता है? क्योंकि वो बहुत प्रेम करता है। और दूसरे की गलती ही दिखती है तुमको, कारण क्या है? इसी से पता चलता है कि तुम उससे प्रेम नहीं करते। हालेलुया। कोई आगे रिपोर्ट बताता है तो समझो कि वो प्रेम नहीं करता है। प्रेम करता है तो वो ढांप देता है, अपनी गलती को क्या करेगा? ढांपेगा, मतलब मिट्टी डालेगा, किसी को दिखाएगा नहीं। अपने घर की कमी कौन दिखाएगा?
लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? प्रेम की कमी के कारण। और वो प्रिय जो याद दिला रहा है, हे प्रियो बोल रहा है, तो कितना प्यार से पत्री लिख रहा है, अपनी कलीसिया को लिख रहा है। और ये जो व्यक्ति दास लिख रहा है ना, ये जेल में। हालेलुया। ये आदमी, मैं सोच रहा हूँ तुम तो मजे लेते होंगे कि हाँ परमेश्वर की बातें, लेकिन आपको बता दूं जो लिख रहा है वो खुद जेल में है और बाहर कलीसिया को स्थापित करके गया था। उसके जेल में जाने से लोगों में प्रेम खत्म हो गया, एक दूसरे की बुराई करने लगे, एक दूसरे से दूर जाने लगे। इसलिए वो वापस लिख रहा है जेल में से कि हे प्रियो, है ना, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हमको भी आपस में प्रेम रखना, मतलब उसको दिखा कि प्रेम नहीं है, इसलिए वो प्रेम की पत्री लिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यह आयत कितनी खतरनाक है। बाइबल ऐसा बोलती है यार प्रभु तो दर्शन देता, सही है कि नहीं? परमेश्वर बात करता है ना, बात करता है, उसके एंजल आते हैं या यीशु मसीह प्रकट होता है, लेकिन परमेश्वर का जो ओरिजिनल चेहरा है आज तक किसी ने नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग आपको बोले यार परमेश्वर मिला, यस, परमेश्वर के दूत आ सकते हैं, है ना, परमेश्वर की उपस्थिति आती है, लेकिन उसका चेहरा आज तक किसी इंसान ने देखा। इसका एक कारण है, मूसा था ना, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, मूसा बात करता था, मतलब परमेश्वर मूसा से बात करता था, डेली वो बातें करते थे। तो एक दिन मूसा को लगा कि परमेश्वर, मैं डेली तेरी आवाज सुनता, कम से कम तेरा चेहरा तो दिखा। ऐसे उसके अंदर प्रश्न उठा, तो प्रभु ने बोला था कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, जिस दिन मेरा चेहरा देख ले उस दिन मनुष्य मर जाएगा। मनुष्य पाप के कारण, आदम और हवा उस टाइम में देखते थे, लेकिन पाप के कारण परमेश्वर को नहीं देख सकते। जिस दिन तू मुझे देख ले उस दिन तू क्या हो जाएगा? सूर्य देखा आपने? हाँ, सूर्य देखा है गर्मी में, हाँ, उसको वो तो बहुत दूर है, इसलिए फिर भी आप ऐसा पूरा दोपहर के टाइम में 12 बजे गर्मी के टाइम में ऐसे 1 मिनट तक आंखें बंद किए बिना उसको नहीं देख सकते, है ना। हमारी आंखें मतलब वो धुंधली हो जाएगी। तो वो परमेश्वर तो सूर्य को बनाए, कितना भयानक होगा। एक कारण है कि हम लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते, आकृति क्यों नहीं बनाते। एक सीधा सा कारण है कि परमेश्वर देखा ही नहीं तो क्या बनाएगा, सही है ना, सीधी सी बात है यार। इस पर का चेहरा देखा ही नहीं तो क्या बनाएगा। उसने नदी देखी तो नदी के जगह बना दी, सूर्य देखा सूर्य देवता करके बोल दिया, लेकिन वास्तविक परमेश्वर का चेहरा देखा, इसलिए उसने कहा था कि तू मेरा आकार मत बनाना क्योंकि तूने मेरा चेहरा देखा नहीं। हालेलुया। हाँ, बाइबल कहती परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं। फिर आगे, यदि हम आपस में प्रेम रखे तो परमेश्वर हम में बना रहता है। हम प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर बना रहता है, प्रेम नहीं करते परमेश्वर नहीं है। कितना भी चिल्लाओ, कितना भी बोलो कि कुछ भी आप बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो परमेश्वर आ गया, कुछ भी आप बोल सकते हो, प्रेम नहीं है तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमें बना नहीं रहता। फिर आगे चलिए, और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हाँ, जल्दी आगे वाले कितनी आए थे। हाँ, अब थोड़ा ध्यान दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रेम करता हूँ, एक तो शब्द से बोलते हैं, सही है कि नहीं? एक मैं प्रेम करता हूँ और दूसरा एक है शब्द नहीं बोलता है, बोलेगा मैं तो प्रेम करता ही नहीं हूँ, लेकिन काम से दिखाएगा ओ ये तो कहता तो मना है लेकिन सच में प्रेम करता है। ऐसे कहानी है, ये बोला कि मैं तेरी बात मानता हूँ, मैं खेत में जाके काम करूंगा, और जाके गया ही नहीं वो। और दूसरा बोला मैं नहीं चाहूंगा लेकिन गया, तो किसने बात मानी? जो मना बोलता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पर
बातें ऐसी होती है कि इतने गहराई से चले जाते हैं कि निकलना किधर वो भूल जाता है। तो एक कहानी मुझे याद आ रही है, कहानी पढ़ रहा था मैं। एक जंगल में 4 बकरे रहते थे। काफी कई लोग आप जानते भी होंगे। 4 बकरे रहते थे, तो मिल के रहते थे, साथ साथ रहते थे, प्रेम से रहते थे। तो उस जंगल में बहुत सारी लोमड़ियाँ रहती थी। तो लोमड़ियों का काम तो शिकार करना होता है, तो उसको खाना होता है। तो वो सब चारों साथ में रहते थे, प्रेम से रहते थे। कोई भी लोमड़ी इनको मार नहीं सकती। हालेलुया। अब लोमड़ी तो चालाक होती है, उसने सोचा कि यार इनकी एकता कैसे खत्म करें। तो नफरत डाली। हाँ, एक बकरे को जाके बोलता है कि यार तुम यहाँ पे डेली हर साल क्या खाते हो, तुमको यहाँ कुछ मिलता ही नहीं, यहाँ तो घास ही नहीं है। पर एक जगह है, बहुत सुंदर जगह है, किसी को मत बताना, तेरे को मैं ले जाता हूँ। और वहाँ बहुत सुंदर सुंदर ऐसी घास है कि खा खा के तेरे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ऐसे थोड़ी लालच तो देगा ही, चना लालच देता है। तो वो बकरा क्या सोचा, हाँ सही बात है, ये 4 जने हम साथ में साथ रहते कुछ नहीं मिलता है। हाँ, एक रोटी मिलती है तो 4 टुकड़े करने पड़ते हैं। तो ये जो लोमड़ी कह रही है मैं वहां अकेला जाऊं तो मुझे शायद क्या मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा। प्रेम क्यों टूटता है? कई बार आपको यही लालच होती है कि मेरे को वहां ज्यादा मिल जाएगा, और बाद में पता पड़ता है कुछ नहीं मिलता है, यहाँ से भी नहीं मिलता है। होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। अब ये बकरा क्या, बहुत टेंशन में पड़ा, क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, तीनों को बताऊंगा। तो वो लोमड़ी भी ऐसी चालाक क्या बोली, किसी को बताना मत, क्योंकि बताएगा तो तीनों जने साथ में आएंगे तो क्या मिलेगा तुझे, तो वो मुझे ज्यादा मिलेगा करके उसकी बात सुन के जंगल में गया और अकेले में ले जाके 2, 3, 4 लोमड़ियां ऊपर पड़ी और मार के खा गई उसको। हालेलुया। अब लोमड़ी 3 दिन तक खाया होगा, 4 दिन तक खाया, लेकिन खत्म हो गया। फिर वापस जो 3 थे ना, उसके पास आके एक को बोलती है, एक को लोमड़ी बोलती है कि देखो तुम तो दुख में हो, अभी तक तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं हुई, अभी तक तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी गई। एक तो देख जिसने हमारी बात सुनी ऐस कर रहा है बात आके, है ना, तो तू भी मेरे साथ चल। तो इन 2 को मत बता। तो वो भी ऐसे, क्योंकि सब जाएंगे तो फाइटिंग वो मानेंगे नहीं ना, इसलिए वो उसकी शैतान की यही चाल हमेशा रहती है। उसको ले गया, ले जाके खा गया। लास्ट रहे 2, है ना, एक को फिर तोड़ के खा गया और लास्ट में ऐसा करके 4 को खा गया। हालेलुया। इनका परिवार कैसे टूटा? प्रेम नहीं होना और स्वार्थ होना, और इससे थोड़ा आगे बढ़ता होकर के थोड़ा ज्यादा मिल जाए, भी हुआ ना, ऐसा कर सकते तो कोई बात नहीं, सब जाए भाई, चाहे तो सब जाए, नहीं चाहे तो सब नहीं जाए, ऐसी रणनीति और शैतान ने सबको। तो आज भी परिवारों में, घरों में, सब जगह एकता नहीं। अभी आप देखो, अपनी जाति है इसलिए मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। हालेलुया। अभी सब लोग एसटी से बाहर कोई है क्या इधर? है नहीं है ना? है? जो भी है ना, हालेलुया। अपनी जो एसटी जाति है, सब बोलना नीचे, लेकिन मैं भी अपनी जाति का हूं तो बोल रहा हूँ। किसी पुराने जमाने ऐसा श्राप दिया है जो आज तक काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? इनमें एकता कभी आती नहीं। सही बात है। ये आदिवासी पार्टी बना दिया, देखना 2 पार्टी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी। इनके अंदर अभी पार्टी बनी नहीं, कोई पार्टी वाला होगा तो विरोध बनेगा, लेकिन अभी 2-3 दिन में बनाई और विभाजन हो गया, दूसरी बना। क्योंकि वास्तव में सच कहो तो इनमें एकता नहीं आई है। भाइयों में भी पटेलों को देखो, एकता है। एक जगह सोसाइटी रहती है, एक जगह खेत रहते हैं, सही है कि नहीं? तो रोड का विकास भी होता है, आपने तो भाई रोड का भी विकास नहीं हो पा रहा है क्योंकि एकता नहीं आई, सही है कि नहीं? और भाई भी रोड दे तो रोड को दूसरा ही मना करे, अपना ही भाई मना करता है कि नहीं? और ये शैतान की चाल है, हमेशा से रही है। जो बड़ी दूसरी जाति वाले 10 लोग भी होंगे ना, इकट्ठे रहते हैं। राजपूत को आप देखो, कल परसों में ट्रेन में जा रहा था, राजपूत परिवार में है, वर्धा का, तो मैं ऐसे बातचीत होती रहती है, वर्धा में भी राजपूत है क्या? यूं का मैंने 400 लोग हैं हमारे, तो मैंने कहा हमारे ददोड़िया में भी, हाँ ददोड़िया में भी। तो वो आंटी जी बोली मैं तो ददोड़िया की हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पे भी देखो आप, पूरी सोसाइटी इकट्ठी है कि नहीं? कोई भी प्रॉब्लम हो पूरे निकलेगी। अपने आधी रात में 1 बोतल दारू में बिक जाएगी, कितनी भी बात करके आया तो बस मैं तो उधर ही हूँ। मतलब एक तरह का मतलब साफ है, इसलिए बिखरा हुआ है पूरे देश के अंदर। क्या ये आदिवासी जाति तो पूरे वर्ल्ड में
आदिवासी मतलब वहाँ के मूलवासी, और दूसरे वासी वहाँ के बसे। आदिवासी का मतलब क्या है? वहाँ का मेन वासी। सही है कि नहीं? तो वहाँ के वो जब, लेकिन उनके कब्जे नहीं है। डूंगरपुर में अपने ही लोग होंगे पहले, लेकिन उनका कहाँ डूंगरपुर के ऊपर कब्जा है? एक जना में कोई बोल रहा था डूंगर भील करके नाम था और डूंगर सील करके लगा दिया है, अब उसके नाम से फेमस है। सही है कि नहीं? लड़ाई अपने वाले लोग लड़े, सही है कि नहीं? पर एकता नहीं है। और ये सच कह रहा हूँ, यीशु मसीह में आके हो सकती है तो हो सकती है, बाकी तो कभी नहीं हो सकती। मैं कह देता हूँ हालेलुया। प्रभु करे तो कर सकता है, बाकी तुम वैसे ही रहोगे, है ना? मैं नहीं चाहता हूँ हम वैसे रहे। वैसे रहना है क्या? यूनिटी में होना चाहिए। और सिर्फ आपको यूनिटी में कोई ला सकता है, ये परमेश्वर का प्रेम ला सकता है। संसार, मेरा, तेरा, घर, ये सब लालच वाली बातें, ये सब निकल जाए ना तो सब क्या कहेंगे? इकट्ठे रहोगे। अभी इकट्ठे ना होने के कारण ये सब संपत्ति है। अब्राहम और लूत के भी ये प्रॉब्लम हुई, ज्यादा संपत्ति हो गई है। पर मैं कहता हूँ संपत्ति भी हो लेकिन प्रेम भी रह सकता है। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, शैतान कितना भी आपको लालच दे, वहां ले जाए, ये करे, आपको खत्म कर देगा, लास्ट में कुछ भी नहीं रहेगा। तो अच्छा यही है कि हम प्रेम से रहें, एक दूसरे की संगति में रहें और परमेश्वर का प्रेम रखें। हाँ, फिर आगे हम अब पढ़ेंगे यदि से। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। कितना भी पवित्र आत्मा में क्यों नहीं है ना? बाइबल ये बोल रही है कि यदि ये कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखता है तो वह कैसा है? अभी जाके अपने भाइयों से प्रेम कर। किससे प्रेम करना है? सबसे ज्यादा नफरत किसको है आज मालूम है? अपने भाई को अपने भाई से। सही है नहीं? सबसे ज्यादा आपको रोड कौन नहीं देता है? आपका अपना भाई नहीं दे रहा है। बाहर वाले तो दे रहे, बाहर वाले पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे ना, भाई साहब पानी दोगे? अरे पानी क्या, खाना भी खाओ, घर में रहो, यूं कहेंगे। और अपने घर वाले नहीं करेंगे। सही है कि नहीं? तो आप ये कहते हो कि प्रेम करता हूँ और भाई से बैर रखता है तो वो कैसा है? कितना भी बाइबल लेके घूमे, सिर के ऊपर रखे, पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया है, कुछ भी हो गया, लेकिन बाइबल ये बताती है कि वह कैसा है? बोल ही नहीं रहे हो, जोर से बोलो, वो कैसा है? झूठा है। फिर आगे, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से जिसे उसने देखा ही नहीं प्रेम नहीं रख सकता। कैसे प्रेम रख सकता है? सही है कि नहीं? अरे भाई, जिसको आपने देखा है उसको प्रेम नहीं रख सकते हो, तो जिसको देखा ही नहीं आप प्रेम रख सकते हो? कभी नहीं रख सकते। हालेलुया, हालेलुया। अभी परमेश्वर को प्रेम करता हूँ बोलना छोड़ के अभी बोलना है कि मैं मेरे भाई से प्रेम करूंगा। हाँ, और आपके भाई से प्रेम करोगे तो परमेश्वर तो ऑलरेडी प्रेम करेगा, क्योंकि ये मेरी बात को क्या करता है? बस सब अपने में ही लगे। बाइबल में एक जगह लिखा, सब के सब अपने स्वार्थ की खोज में है, न कि यीशु मसीह की खोज में। यीशु मसीह को खोजना मतलब सब छोड़ना है, और ये छूटता है नहीं, और परमेश्वर का प्रेम हो नहीं सकता। हाँ, फिर आगे पढ़ेंगे। आगे खत्म हो गया, 20-21 खत्म हो गया। हाँ, उससे 20 हो गया, 21। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम करे। यहाँ जो ये भाई शब्द है ना, अपना भाई भी समझो आप, लेकिन खासकर ये किसको बोल रहा है? विश्वासियों को। हालेलुया। क्योंकि वहां पर वो जेल में है और कलीसिया में कोई भाई तो थे ही नहीं, भाई आते ही नहीं है। पहली बात तो एक दूसरे दोस्त होते हैं, पर भाई भी मैं तो सोचता दोस्तों जैसे रहना चाहिए। भाई भी रह सकते हो। हालेलुया। तो वो एक प्रेम बोल रहा है, विश्वासी भाइयों के बीच में बोल रहा है।
यीशु मसीह ने कहा कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई और बहन। बोलता है वो जो मेरा वचन सुनते हैं और मानते हैं वही मेरे भाई और मेरी। जो वचन कोई नहीं मानता है तो वो आपको क्या मानेगा। हाँ, फिर आगे हालेलुया। आखिरी आयत पढ़ के मैं प्रार्थना करूंगा आने वाले संडे और अपन प्रेम। अभी प्रेम का मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ आपको कि घर से कम इस प्रेम के ऊपर मनन करो। प्रेम प्रेम बोलते अपन, प्रेम है क्या, उसको प्रैक्टिकल करना बहुत कष्ट होता है कि नहीं होता है, त्याग करना पड़ेगा। प्रेम करता है तो आपको 100 रुपये निकाल के चाय भी पिलानी पड़ेगी। सिर्फ 100 रुपये जेब में रख के प्रेम करते ये कोई प्रेम नहीं, सही है कि नहीं। तो आपको प्रेम तो ऐसा है कंगाल कर देगा आपको, है ना, सही है कि नहीं। तो बोले यार तो कंगाल हो जाओगे आप, कंगालों की मंडली हो जाएगी, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन हमको परमेश्वर का प्रेम करना है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, परमेश्वर जब कभी आपको बोलता है सबसे पहले आपके अंदर कोई भी व्यक्ति हो उसके अंदर 10 मतलब 100 में से 90 अच्छी बात होगी तो 10 खराब होगी हर व्यक्ति के अंदर। आप ये कभी मत सोचो क्योंकि परफेक्ट मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं, है ना। कई चीजें मेरे में नहीं होगी वो आप में होगी, कई चीजें आपके अंदर नहीं होगी वो मेरे में होगी। हम सब मिल के एक परिवार है। जैसे हाथ है ना, कितने अंगुले हैं, सब होक नहीं हो इधर भाई। ये बारिश हो रही इसमें बाहर हो, बारिश नहीं थी तो काम ही नहीं था, बारिश आई तो काम है, लोगों के बाहर नहीं आते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर की बात को सुनना। ये हाथ है ना, कितनी अंगुलियां हैं, सब बराबर है, सब एक दूसरे से, कोई छोटा कोई बड़ा है, लेकिन जब मिलता है तो ये हाथ कहलाता है ना। तो वैसा ही आप ये मत कहो कि ये छोटी अंगुली का है तो सबसे छोटी कोई काम ही नहीं, ये नहीं होगा तो तेरा खाती अधूरा है, सही है कि नहीं। अंगूठा बोले ये बड़ी अंगुली बोले मैं तो सबसे बड़ी, तू तो कोई काम का नहीं, तो बोले मैं नहीं हूं तो तेरे हाथ का भी कोई वैल्यू नहीं, सही है कि नहीं। अपनी जगह पे हर इंसान महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हालेलुया। पर एक चीज इसको पढ़ने से पहले आपको बोल रहा था, परमेश्वर क्या करता है, आपकी गलती बताने से पहले आपकी प्रशंसा करता है। सीधा गलती करेगा तो अच्छा लगेगा क्या, पहले बोलेगा आपके घर, कहीं आप भी ऐसा ही करो, है 2-3 तो प्रशंसा की बातें करो, उठ के बुराई की मत करो। आपका घर बहुत अच्छा है, हाँ ये हो तो बोलो भी, आपके क्या डर है, हाँ उसको अच्छा लगता है। हालेलुया। फिर आपको लगे कि सब ठीक है पर ये भी ठीक हो सकता है, ऐसा करके आपको, तो वैसे प्रभु भी बोल रहा है, एक कमी बोल रहा है कि आपके अंदर एक कमी है और मेरे अंदर भी एक कमी है। जैसे मैं आज सुबह प्रार्थना कर रहा था, ये वर्ड पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है। मैं जो भी लेके आता हूँ तो पहले प्लान नहीं होता है ना। गट्टू भाई जरूर उस मोबाइल में पहले लिख देते हैं, लेकिन 11 बजे लगभग आराधना चलती है ना, 11 बजे से पहले मैं स्लिप में लिख के इनको देता हूँ और ये लिख देते हैं वहां पे। हालेलुया। तो वो शब्द होता है ना, प्रभु ने मेरे को भी बोला, आपको भी बोल रहा है, वो सबके लिए होता है। जब यदि वो मुझे बात करता है तो वो आपके लिए भी होता है कि नहीं होता है। अब आज की शुरू में जैसे प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे ये बोला, शुरू में बहुत अच्छा लगा लेकिन बीच में ऐसी बात बोल दी कि मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। हालेलुया। लेकिन कोई बात नहीं, सही नहीं लगे तो सुधारने के लिए है, सही है कि नहीं। हाँ पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा मैं तेरे कामों को और तेरे परिश्रम, तेरी मेहनत को और तेरे धीरज को जानता हूँ, है ना। प्रभु ने बोला कि मैं तेरे काम जो भी तू करता है मैं बहुत खुश हूँ और मैं जानता हूँ। भले कितने भी हुए, एक भी हुआ, लेकिन प्रभु ने बोला मैं तेरे काम को क्या करता हूँ, जानता हूँ, तेरी मेहनत को मैं समझता हूँ। कई बार है ना, एक भी नहीं होता है तो मैं तो ऐसा मैसेज तैयार करता हूँ कि 1000 लोग आ रहे, है ना, आए सो आए, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, पर मेरा तो वचन है, मैं बोलता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तेरे काम को जानता हूँ, तेरे परिश्रम को जानता हूँ और तेरे धीरज को भी। हम धीरज धरे हुए कई लोग, आप कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला फिर भी आप धीरज धरे हुए, तो प्रभु क्या कह रहा, बेटा तेरे धीरज को मैं जानता हूँ। फिर आगे, और यह भी, ये सब प्रशंसा है,
ये क्या है? तारीफ की ये आपकी तारीफ है। आपकी क्या है? मैं भी सुन के खुश होने लगा, है ना? खुश तो होना चाहिए भाई, जितना किया उनमें तो खुश होना चाहिए, बाकी देखा जाएगा, है ना? इंसान जो भी करता है लास्ट में प्रभु ये बोले कि बेटा बहुत धन्य, तूने अच्छा काम किया, तो खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना? और प्रभु कहे अरे तेरे को जानता ही नहीं तो कितना दुख होगा, है ना? तो वही एक शब्द, कोई भी काम करता है तो कम से कम इतना तो मिले कि तू बहुत अच्छा कर रहा है। तो प्रभु कहा तेरा काम अच्छे है, तेरा मेहनत बहुत है, तेरा धीरज भी है ना? फिर आगे और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। भाई गुस्सा आता ही नहीं आता, कोई टेढ़ा काम कर दे यार, इतना समझाने के बाद भी समझते ही नहीं है। कभी कभी ऐसा गुस्सा आता है कि संसार में होता है ना तो डंडे मार के निकाल देते। संसार वाले वैसे ही करते, स्कूल क्यों जाते थे? डर के मारे जाते थे, कोई भय थोड़ी था कि पढ़ लिख के बड़ा होना है, एक डर होता था, घर में भी डंडे और स्कूल में भी डंडे होता था, नहीं होता? तो इस तरीके से भय के कारण, पर बाइबल कहती है कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, पर फिर भी क्या करता है? और धीरज धरता है। फिर आगे और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। फिर आगे तू धीरज धरता है। मैं आपको बता दूं प्रिय भाइयों बहनों, कई लोगों को आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, पर आप धीरज धरे हुए हैं, एक प्रेम के कारण परमेश्वर के भवन में आते हैं। प्रभु ये जानता है, वो आपको बहुत आशीषित करेगा, लेकिन निराश नहीं होना है। हाँ, फिर आगे तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं है। फिर आगे पर मुझे तेरे विरोध यह कहना है। हालेलुया। सब अच्छी बातें नहीं, कुछ बातें हमारे अंदर खराब होती है ना? और हर दिन हम करेक्ट होते हैं। यीशु मसीह आएगा, उसके पहले दिन भी करेक्शन चलेगा, हाँ? चित्तों का करेक्शन हो गया, वो हेवन में होंगे, और रह गए वो नरक में होंगे, हाँ? पर बाइबल कहती है कि प्रभु ने कहा परंतु बेटा तू बहुत अच्छा काम करता है, तू परिश्रम करता है, तू धीरज करता है, तू विश्वास करता है, तू प्रार्थना करता है, तू भवन में रहता है, तू उपवास रखता है, सब काम करता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। जैसे मैंने इस वर्ड को रिसीव किया तो मैं घुटनों में आके प्रभु चेक करने लगा कि क्या सच में प्रभु जैसा मैं पहले तुझसे प्रेम करता था, क्या थोड़ी कमी आई है क्या, है ना? हम आप जानते हो ना, मैं नहीं जानता कि आपकी कितने घंटे प्रार्थना थी, कितने रो के प्रार्थना करते थे, कितना परमेश्वर से प्रेम था, अब कितना कम हुआ है। तो सच में मैंने भी ऐसा फील किया कि अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। आप प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, और प्रभु कहता है यदि आप मान लेते हैं, जैसे शुरुआत में हम जो से प्रेम करते थे वैसा ही वापस प्रेम करना है। प्रेम मतलब सबसे प्रेम करना है, कलीसिया से प्रेम करना है, लोगों से प्रेम करना है, लोगों को भड़काना नहीं है, लोगों के विरोध में कोई भी काम नहीं करना है। हालेलुया। हाँ, फिर आगे इसलिए स्मरण रख कि याद कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। ये तो खतरनाक आयत है ना? परमेश्वर आपसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, उसने जान दे दी अपने बेटे की, सब कुछ करता है, लेकिन वो कहता है कि बेटा तू भी मुझसे क्या करना? प्रेम करना। हर चीज में प्रेम है। प्रेम जैसे आप चेक करो, प्रभु को कोई भी बात होती थी आप कैसे तैयार रहते थे, है ना? शुरुआत में रहते थे
कई लोग तो आज भी हैं, है ना, सबके लिए नहीं, पर कोई कोई ऐसा हो सकता है कि पहले जैसा आपके अंदर प्रेम न हो। कई बार हम एक कॉल करते थे तो दौड़े चले आते थे, आज 10 कॉल करो तो भी नहीं आते। तो हो सकता है कहीं कहीं थोड़ा प्रेम में कमी आई है। तो आई है तो बाइबल कहती है आपके पास अवसर है, याद कर कि तू कहाँ से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराए तो मैं तेरे पास आकर के जो भी आशीष दी है वो ले लूंगा। देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ, फिर आगे खत्म हो गया। हालेलुया। आइए सब हम